फ्रेंड्स, जब भी हमारा पौधा रूट बाउंड हो जाता है तो उसमें उसको 2 तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। जैसे एक तो इस तरीके से उसका रूट हाफ कट करके, और दूसरा भी शेयर करेंगे फ्रेंड्स कि इतने बड़े पौधे में देखिए दोबारा पुराने पौधे में भी इस तरीके के ग्रोथ आ जाएँ, पत्तियाँ आ जाएँ और फ्रूटिंग होने लगे। तो यही आप लोगों से थोड़ा शेयर करेंगे फ्रेंड्स कि जो है किस तरीके से हमारा देखिए प्लांट्स बड़े-बड़े प्लांट्स ये जो लगे हुए हैं वो 2 से 3 साल में ज़रूर इनके रूट बहुत सारे हो जाते हैं, जो कि मिट्टी इसमें कम पड़ जाती है और रूट ही रूट हो जाते हैं। जब हम खुरपी से या जब ये इसको ऊपर से खोदते हैं, तो वो जो है उसका रूट ही रूट दिखाई देता है। तो एक तो अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कट करके उसको सीमित कर सकते हैं अगर चौड़ा गमला है तो। और दूसरी ये है कि उसको निकालना ही पड़ता है, और अभी तो कुछ पौधे में फ्रूटिंग हो रही है, कुछ पौधे में फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो जिसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, रूट इस तरीके से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि अभी गर्मियों में अगर हम ये काम नहीं करेंगे, तो गर्मियों में हमारे पौधे फिर सूखने लगेंगे और या फ्रूटिंग वाले पौधे फ्रूटिंग नहीं कर पाएँगे। तो इस वजह से ये करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा जो है 3 साल में करीब इसका ज़रूर गमले में या तो चेंज करती हूँ, या तो इसके रूट को काट कर मैं इसी में फिर शिफ्ट कर देती हूँ। तो देखेंगे कि ये ऊपर तक जड़ें इसमें आ गई हैं, बहुत जल्दी ये 2 साल में ही इसके रूट बहुत सारे हो गए हैं, ऊपर रूट ही रूट है। इसमें ही ये देखेंगे कि पोई भाजी का प्लांट्स लगा हुआ है, और ये भी जो है अब उसमें मिट्टी रह नहीं गई है, तो इसका ग्रोथ कम होने लगा है। ये बहुत पत्तियाँ निकली इसमें से, बहुत सारी हार्वेस्टिंग हमको मिली, पर अब देखेंगे कि ये भी पीला पड़ गया है, पौधा भी पीला पड़ रहा है। ये चल नहीं पाएगा अगर हम इसका रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो ये फिर पौधा गमले में नहीं चल पाएगा। इसलिए इसके रूट की कटाई करनी और अच्छा सॉइल मिक्स बनाकर इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और ये तभी फ्रूटिंग दे पाएगा। नहीं तो इसमें फ्रूटिंग भी नहीं होगी और पौधा भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि केवल रूट ही रूट देखेंगे आप कि इसमें भर गया है सारा। और इसी में हम लोग हैं कि बड़े पौधों में और भी सारे पौधे लगा देते हैं, तो वो भी उसकी भी जड़ें फैल जाती हैं। जैसे हमने देखिए कई-कई इसमें ये पोई भाजी का प्लांट्स लगा रखा है। इसलिए सभी के रूट इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, कई बार हम ऊपर से प्रूनिंग करके यानी डालियों की कटिंग करके हम नहीं उसको सही कर सकते, क्योंकि खाली रूट ही रूट हो जाता है, उसमें मिट्टी नहीं बच जाती है। तो रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है, इस तरीके से हमारा पौधा फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा रूट के साथ। तो इसलिए हमने भी अपने पौधों की, इतने बड़े-बड़े पौधों के फ्रेंड्स हमने रूट प्रूनिंग की है। देखेंगे कि आप कितने सारे इसमें जड़ें हो गई हैं, और ये निकालना भी बहुत कठिन पड़ रहा है, क्योंकि ये डिब्बा जो जिस डिब्बे में हमने शिफ्ट किया था, उस डिब्बे का मुँह ऊपर से जो है ऊपर का भाग इसका पतला है, और इसको काटे इसलिए नहीं है कि इसको काट देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और ये जो है जितने बड़े पौधे हैं उतने ही बड़े अगर ग्रो बैग या डिब्बे में रहें तो ज़्यादा सही रहेगा, इस वजह से हमने काटा नहीं। और देखिए ये थोड़ा पतला है तो निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जड़ें काट-काट के, वैसे जड़ें काटनी ही है, पर फिर भी निकालने में दिक्कत हो रही है थोड़ी। तो ये हम लोगों के बस का बात नहीं है, ये तो घर वालों की मदद लेनी पड़ती है। देखिए कितना मेहनत सब लोगों को करना पड़ता है। गार्डनिंग करना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग समझते हैं, और जो है ये देखिए कितने लोगों की मदद लेनी पड़ती है, कितना मेहनत करना पड़ता है। अगर ये एक गमला उठाना हो या ये इस तरीके की रूट हो गई हो उसको, तो हम लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं। और इस तरीके से इसका रूट देखिए चारों तरफ से काटने के बावजूद भी ये निकालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि 6 साल का पौधा हमारा हो गया है, 6 साल से ज़्यादा का पौधा ये हो गया है। और इसमें इसको हमने पहले भी 2 बार अलग-अलग डिब्बों में ट्रांसफ़र किया है। पहले बोरियों में लगा हुआ था, अब इसको डिब्बे में किया है हमने, और इसमें देखेंगे कि कितनी सारी रूटें हो गई हैं इसकी, और इस तरीके से निकाला गया, और देखेंगे कि नीचे किस तरीके की सारी रूट इसमें दिख रही हैं। अब ऊपर से कितनी हम कटिंग करें, चाहे हार्ड प्रूनिंग करते रहते हैं, तब इतना छोटा पौधा है, नहीं तो बहुत बड़ा पौधा हुआ होता है ये, और जितना गमले में चल पाएगा उतना ही हम लोग रख पाएँगे। तो इस तरह से हम ऊपर से साल में 2 बार प्रूनिंग करते हैं इसकी। हार्ड प्रूनिंग एक बार करते हैं और एक बार छोटी-मोटी डालियाँ सब काट देते हैं। पर इसकी जड़ों को जब तक हम काटेंगे नहीं फ्रेंड्स, 50% करीब इसको काटना पड़ेगा चारों तरफ से। देखेंगे इतना बड़ा डिब्बा है, फिर भी इतनी रूटें इसमें हो गई हैं।
अब इसको इससे बड़े डिब्बे में तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए इसके रूट को काटना बहुत ज़रूरी है। हाफ इसके कट करेंगे और फिर इसी में हम अच्छे से सॉइल मिक्स बनाकर बढ़िया खाद देकर और तब जाके इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और इस तरीके से देखेंगे एक और ये पौधा हमारा है जिसमें वो पोई भाजी लगी हुई है और उसको भी मैं बेकार नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसी में फिर से लगाना चाहती हूँ इसको। तो इसलिए इसको निकालते वक़्त हमें बहुत सावधानी करनी पड़ेगी क्योंकि जड़ें काफ़ी ऊपर तक आ गई हैं इसमें और इसमें देख रहे हैं खुरपी से कुछ जल्दी कट नहीं रहा है। तो इसको जो है अच्छे से मिट्टी रहेगा तभी ये इतना बड़ा पौधा लग पाएगा। और ये जो पौधा निकाल रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखेंगे कि ये माल्टा का जो गागल नींबू होता है मीठा वाला, उसी की डाली है ये। और ये डाली तोड़कर हमने इसी पौधे में से लगा दिया था इसमें। और आप देखेंगे कि किस तरीके के इसमें जड़ें हुई हैं, बढ़िया जड़ इसका कितना बढ़िया ये आया है। और ये पौधा हम कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें जल्दी फ्रूटिंग होने लगेगी। ये डाली ऐसे ही हमने लगा दिया था, काफ़ी दिनों से इसी में पड़ा हुआ है, ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जड़ें हो गई हैं, तो कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। और ये इसको भी हम निकाल लेंगे अच्छे से, मिट्टी सहित ज़्यादा निकालेंगे तभी ये लग पाएगा पोई भाजी का पौधा। आप देख रहे हैं तो ये इसमें एक पौधे नहीं है, 2 पौधे हैं और ये बहुत सारे इसमें से हार्वेस्टिंग हमको मिली है फ्रेंड्स। और ये अब जाके ये इतना रूट इसमें हो गया है ऊपर तक कि इसके ग्रोथ बंद हो गया है और पत्तियां देना भी बंद कर दिया है। वैसे पौधा एक बार तो डोरमेंसी में जाता ही है, इस टाइम का थोड़ा सा सब पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो इसी तरह की खाली डाली आपको दिख रही है। पर इसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आप देखिए इसी पौधे में किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। और ये देखिए ये सूख गया था ऊपर से, तो हमने काट दिया था, तो इसमें भी नई पत्तियां आने लगी हैं। और इसी अमरूद के पौधे पे पत्तियां झड़ गई हैं अमरूद के पौधे की, और नीचे से तो डालियां हमने काफ़ी काट दी है। तो इस तरह देखेंगे कि आप फिर नए सिरे से किस तरीके से तैयार हो गया है। और इसी तरह हमने ये इस पौधे को भी देखिए, इसमें भी किस तरीके की जड़ें आई हुई हैं। ये पहले से ही कटा हुआ डिब्बा था, तो यहाँ हमने ढक्कन लगाकर और इसको इस पौधे को लगा दिया था। और देखेंगे कि इसकी भी कटिंग हम हरदम करते रहते हैं, तब जाके इस तरीके से सीमित है ये पौधा। इस पौधे के आधे जड़ हम निकाल देंगे, पूरा 50% जड़ को निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी ये पौधा फिर सीमित होगा। फिर 2-3 साल में फिर ये इसी तरह का रूट तैयार कर लेगा। तो इस तरीके से हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। बचाने का मतलब है फ्रेंड्स कि अभी गर्मी आने वाली है और इतना सारे रूट के साथ ये इसमें पानी हम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं है। और इसके लिए हमने ली है फ्रेंड्स ये नीम की सूखी हुई पत्तियां, हमारे पास काफ़ी थी तो उसका हमने खाद बना लिया था। तो देखेंगे कि ये पत्तियां डाल देने से कीड़े फंगस वगैरह जो कोई भी दिक्कत पौधों में नहीं आती हैं, तो हमारे पास है तो ये मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। और ये गोबर का सड़ा हुआ खाद है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारा खाद हमने लिया है क्योंकि बड़े बड़े पौधे हैं, बहुत सारी मिट्टी भी लगेगी। तो खाद में हमने चूना मिलाया है, राख मिलाया है और किचन वेस्ट से बना हुआ खाद मिलाया है। इस तरीके से मैं, और मिट्टी में थोड़ा थोड़ा बालू है और गार्डन सॉइल है पुराना, तो और इन्हीं सब की मिट्टियाँ, और सारी डिब्बे में हमने पुरानी पत्तियाँ डालियाँ बेल वाली सब्जियों के सब हमने भर दिया है। और उसके बाद हमने मिट्टी भर के और फिर हमने पौधे को अपने ट्रांसफ़र किया है। और ट्रांसफ़र करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके के जो भी हमारे पौधे लगे हुए थे, तो अभी तो सब बढ़िया चल रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने बड़े-बड़े पौधों को भी, देखिए फ्रेंड्स, लग नहीं रहा है कि पुराना पौधा है, नए पौधे की तरह पत्तियाँ और सब फल वगैरह इसमें आ रहे हैं। इसके जो फल है इसे हम नए पौधे बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बन जाता है क्योंकि ये बीज लगा देंगे तो आपके नए पौधे भी निकल आएँगे। लेकिन हमें लगता है कि जब उसी पौधे से, पुराने पौधे से ही हमको देखिए अगर उस तरीके की पत्तियाँ मिल रही हैं, तो हम नए पौधे नहीं बनाए हैं। बनाना चाहें तो ये सारे फल काफ़ी लगे हुए हैं, इससे नए पौधे तैयार